हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम फ्रिल वाला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, अंदर से ही स्किप मत करना फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे साड़ी लिए है, साड़ी का हम फ्रॉक बनाएंगे। बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसके लिए हमने अस्तर का फैब्रिक लिए है 3 मीटर। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। ये देखिए, 4 फोल्ड है। ओपन साइड इस तरफ है और फोल्ड साइड उस तरफ है। ये देखिए, टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 प्लस 1 इंच, मार्जिन 15 लिए है। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 7 इंच। फ्रंट बैक नेक विथ है हमारी 3.4 इंच। इस तरह से आर्मोल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच। ये देखिए, चेस्ट है हमारी 32 इंच। उसका चौथाई भाग ले लेना है हमें, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेनी है। तो हमारा 10 आया है। फ्रंट नेक लेंथ है हमारी 4.5 इंच। बैक नेक लेंथ है 3 इंच। तो इस तरह हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें नेक का शेप दे देना है। इस तरह से नेक का शेप हमें अच्छे से आएगा। तो बैक का नेक का शेप मैं रख रही हूँ राउंड, और फ्रंट का मैं स्क्वायर में रख रही हूँ थोड़ा। इस तरह से जो हमारा आर्महोल है उसका हाफ लेके हमें ऐसे गोलाई दे देनी है। इस तरह से हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट के आर्महोल की गोलाई देनी है। इस तरह से ये देखिए, वेस्ट है हमारी 7 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, 9 इंच लेनी है हमें वेस्ट यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से जॉइन कर लेना है हमें। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ से हमें गोलाई देना है। इस तरह से अब हमें बैक नेक और बैक आर्म होल पे कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो अब हमें दोनों टॉप पार्ट को अलग कर लेना है। इस तरह से देखिए, अब हमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये है हमारा बैक पार्ट। तो अब हमें क्या करना है, अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ हमें टॉप पार्ट को कट कर लेना है। इस तरह से ऐसे। तो अब हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कट कर चुकी हूँ। ये देखिए, दोनों टॉप पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ कट कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमें गले के ऊपर से ऐसे सिलाई लगानी है, 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ध्यान रखें हमारा मेन फैब्रिक का राइट साइड अंदर की तरफ हो। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा गले का शेप था उसी शेप के ऊपर से हमें ऐसे सिलाई लगाई है। 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कट लगानी है हमें, छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे हमारी। तो ऐसे हमें पलट लेना है, राइट साइड में टर्न करना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमें स्टॉप स्टिच लगानी है और मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर डिज़ाइन कर लेनी है। तो उसके लिए हमने साड़ी का जो बॉर्डर आता है उसका यूज़ किया है। ये देखिए, हमारा जो साड़ी का बॉर्डर है वो डार्क कलर का है। तो अब हमें पूरे साड़ी का बॉर्डर कट कर लेना है। जितना भी हमें यूज़ में आएगा उतना हम यूज़ करेंगे, पर पूरे साड़ी का बॉर्डर निकालना है। इस तरह से हमने पट्टियाँ तैयार कर ली है। ये देखिए, तो ये पट्टी कैसे तैयार करी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें ऐसा एक पट्टी ले लेनी है। इस पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। ये देखिए, इस पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। तो अब हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है इस पट्टी को। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। पूरे पट्टी के ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है साइड के ऊपर। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। इसको हमें ऐसे पलट लेना है। जो भी हम डोरी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही है। बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको ऐसे हमें पलट लेना है। मैं यहाँ पे पेन का यूज़ की हूँ, आप कोई भी वस्तु का यूज़ करके ऐसे पलट सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब हमें इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमें प्रेस करके सेट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे प्रेस कर लेना है इस तरह से।
ये देखिए, आपको छोटे छोटे पट्टियाँ काटने में आलस आता हो तो ऐसे एक बड़ी पट्टी कट करके तैयार करके आप प्रेस करके छोटे छोटे पट्टियों को कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमें इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे डिज़ाइन करनी है। तो ये देखिए, हमारी सारी पट्टियाँ रेडी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इसे सारी पट्टियाँ रखना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ध्यान रख के हमारा जो पट्टियों का अंदर का गैप है वो बराबर में होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो मैं पट्टियों के अंदर का गैप है वो 2 इंच का है। आपको जितना भी रखना हो उतना आप रख सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें ऐसे रख के पट्टियों को ऐसे रख लेना है इस तरह से। ये देखिए, पूरे पट्टियों के ऐसे देख देख के रखना है। ये देखिए, उसके बाद हमें ऐसे पिन से पिन अप कर लेना है ताकि हमारे पट्टियाँ लगाते समय इधर उधर फिसके ना। ये देखिए, हमारी पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो अब हमें गले में भी स्क्वायर शेप में ऐसी पट्टी लगानी है। ये देखिए, इसे इस तरह से लगा ली है हमने। ये देखिए, अब हमें टॉप पार्ट के राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसे शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। देखिए, ये हमारा स्लीव का कपड़ा है। ये ओपन साइड है, उस तरफ फॉल साइड है। स्लीव लेंथ है हमारी 10 इंच और स्लीव की विड्थ है हमारी 10 इंच। यहाँ पे हमें 3 इंच पे गहराई देनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमने नीचे की स्लीव राउंड नहीं कट कर लेनी है, जितना भी है हमें उतना रखना है ताकि हमें नीचे इलास्टिक लगानी है। ये देखिए, इस तरह से नीचे हमें इलास्टिक लगाना है। ऊपर हमें हाफ इंच का ऐसे फोल्ड करके ऐसे सीना है। ध्यान रख के उल्टे साइड, स्लीव के उल्टे साइड हमारा बॉक्स प्लेट बनना चाहिए। ये देखिए, नीचे की तरफ ऐसा फोल्ड करके हमें इलास्टिक जॉइंट करनी है और ऊपर की तरफ ऐसा तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमारी स्लीव्स रेडी है। कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमारी उल्टे साइड ऐसा बॉक्स प्लेट तैयार होना चाहिए। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमें इलास्टिक लगानी है। अब हम क्या करेंगे, टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स को उल्टा रख के हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, आपको ये देखिए ऐसा, इस तरह से। तो हमारा स्लीव्स अटैच हो चुके हैं टॉप पार्ट के साथ। टॉप पार्ट हमारा रेडी है। ये है हमारा बॉटम पार्ट। ये देखिए, ये है हमारी बॉटम पार्ट की विड्थ है। बॉटम पार्ट की विड्थ है 42 इंचेस। ये हमारे फ्रिल के लिए कपड़ा निकाली हूँ। ये देखिए, ये हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ है। बॉटम पार्ट की लेंथ है हमारी 22 इंचेस। तो हमें क्या करना है, 22 इंचेस पे मार्क कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, हमने बॉटम पार्ट कट कर लिए हैं इस तरह से। देखिए, अब हमें फ्रिल पट्टी कट कर लेनी है।
जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको हमें फ्रिल में यूज कर लेना है। फ्रिल की लेंथ है हमारी 10 इंच। फ्रिल की विड्थ बहुत है। जो भी आपका कपड़ा हो उसके अनुसार आपको फ्रिल कट कर लेना है, फ्रिल की विड्थ कट कर लेनी है। ये देखिए मेरी फ्रिल की विड्थ बहुत थी। हमें 2 लेयर लगाने हैं फ्रॉक के ऊपर, तो हमारे 2 फ्रिल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और फ्रिल की विड्थ बहुत ज़्यादा है, हमने फ्रिल की विड्थ बहुत ज़्यादा रखी है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हमें अस्तर के ऊपर बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट को ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को टू फोल्ड करके ऐसे इस तरह से इस कोने के ऊपर रख के ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए। इसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को पकड़ के हमें नीचे की लेंथ मेजर करनी है, ये देखिए। हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ है, अस्तर के बॉटम पार्ट की लेंथ है 29 इंचेस। तो अब हमें 29 के ऊपर राउंड में मार्क कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर कट कर लेना है इस तरह से। तो हमारा अस्तर का बॉटम पार्ट कट हुआ है। तो यहाँ पे हमें कपड़ा कम पड़ चुका है, तो यहाँ पे हमें कली जॉइंट करनी होगी। तो इस तरह से हमें जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसके ऊपर रख के हमें कली जॉइंट कर लेनी है इस तरह से, ये देखिए। ध्यान रखें नीचे का पार्ट ना कटे, और कली कट करते समय 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है, ताकि जॉइंट करने में 1/2 इंच का मार्जिन लगता है। ये देखिए ऐसे कली को ऐसे जॉइंट कर लेना है, इस तरह से पिन अप कर लेना है। ऊपर के कली को हमें उल्टा रख के ऐसे जॉइंट कर लेना है, और सेम नीचे के कली को भी सेम वैसे रख के इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख के नीचे की तरफ से ऐसे पिन अप कर लेना है, ताकि हमें सिलते वक्त दिक्कत ना हो, उल्टा सीधा ना लगे। ऐसे पहले से ही पिन अप करे तो हमारा करेक्ट लग जाता है। तो अब हमारा ये बॉटम पार्ट है, तो अब हमें ऐसे छोटे छोटे चुन्नटे डाल लेने हैं। ध्यान रखें आपका टॉप पार्ट का विड्थ देख के हमें चुन्नटे डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने पिको कर लिया है नीचे की तरफ से, ये देखिए, ताकि फैब्रिक के धागे ना निकले, इसलिए हमने नीचे पिको कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी फ्रिल की पट्टी है उसको भी हमें दोनों तरफ से पिको कर लेना है। फ्रिल के पट्टी को पिको करके अब हमें फ्रिल का पट्टी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे चुन्नटे डाल लेनी है। ये देखिए हमने पिको करके फ्रिल पट्टी रेडी की है, छोटे छोटे चुन्नटे डाले हैं हमने यहाँ से। अब हमें इसको बॉटम पार्ट के ऊपर ऐसे रख के स्टिच करना है, और जो हमारी दूसरी भी फ्रिल पट्टी है ऐसे अंदर 2 इंच का गैप रख के ऊपर की तरफ हमें ऊपर एक फ्रिल पट्टी और नीचे एक फ्रिल पट्टी इस तरह से जॉइंट कर लेनी है, इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी से। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों फ्रिल पट्टी अटैच कर लिए हैं बॉटम पार्ट के साथ। ये देखिए हमारा दोनों बॉटम पार्ट रेडी है। अब हम क्या करना है, हमें अस्तर को मेन बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लेना है, इस तरह से सीधा रख के ऐसे हमें स्टिच लगा लेनी है। तो हमें दोनों पार्ट में भी अटैच कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पे हमने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें बॉटम पार्ट के साथ टॉप पार्ट अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे
टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख के इस तरह से उल्टा रख के ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब हमें फिटिंग लगानी है। इस तरह से हमें फिटिंग लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें 3 इंच हमें नीचे तक सब फैब्रिक को मिलके सिलना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक को छोड़ के मेन फैब्रिक पार्ट को ऐसे पकड़ के सिल लेना है। उसके बाद हमें अस्तर को अलग से सीना है। हमें सभी फैब्रिक एक साथ नीचे तक सिलते हुए नहीं जाना है, ध्यान रखें। तो देखिए हमने फिटिंग कर लिए है, बहुत ही अच्छा लुक आया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो, आपको ऐसे ही न्यू वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।